हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एंड क्लासेस। आज हमने क्लास 9 के कुछ प्रश्न लिए हैं सर्कल के। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ, व्हाट इज मीन बाय कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर पॉइंट ए की होता है। ए बी सी डी कुछ पॉइंट है, ए बी इज इक्वल टू सी डी आपको प्रूव करना है। काफी सिंपल प्रॉब्लम है, ये आपका डायग्राम बना हुआ है। अगर नहीं भी है तब भी आप बना सकते हैं। तो हमने एक सर्कल बनाया जिसका सेंटर पॉइंट ओ है, और हमने एक दूसरा सर्कल भी बनाया क्योंकि दो सर्कल की बात हो रही है। कंसेंट्रिक सर्कल वैसे डायग्राम दिया होगा क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट को शो करने के लिए ऐसा डायग्राम गिवन होगा आपका। ठीक है, तो देखिए एक सर्कल, उसका सेंटर पॉइंट ओ, और सेम सेंटर से हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब एक लाइन ड्रॉ करी जो दोनों सर्कल को काटते हुए निकल रही है। जिस पॉइंट पे वो काट रही है उस पॉइंट का नाम है ए बी सी डी। ठीक है, आपको प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब काफी सिंपल प्रश्न है, एक काम करिए, ये जो सेंटर पॉइंट है इससे एक परपेंडिकुलर नीचे खींचिए। तो हमने एक परपेंडिकुलर नीचे खींचा। एक्चुअली जो परपेंडिकुलर है ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा कर रहा है। तो ए से पी की डिस्टेंस जितनी होगी उतनी पी से डी की डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट को मैंने पी नाम दे दिया है। सेंटर ओ से मैंने ए डी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये मैंने लिख दिया कि मैंने ओपी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एडी पर, जो कि बाइसेक कर रहा है एडी को। बाइसेक का मतलब आधा आधा करना। तो एपी इज इक्वल टू बी पी डी, पी डी। ओके, अच्छा एपी का मतलब क्या है? एपी को मैं लिख सकता हूं ए से बी, बी से पी। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको ए से पी जाना है, सबसे पहले आपको ए से बी जाना पड़ेगा, फिर बी से पी जाना पड़ेगा। ऐसे आपको पी से डी जाना है, पी से सी जाना पड़ेगा पहले, फिर सी से डी जाना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया, अलजेब्रा है और कुछ नहीं। अब इसमें ये देखिए, ये मेरा जो सेंटर पॉइंट है, ये जो छोटा वाला सर्कल है, अब सेंटर से मैं बी पे जाऊँ या सेंटर से मैं सी पे जाऊँ, ये तो रेडियस चल रहा हूँ मैं। रेडियस है सेंटर से, अगर मैं किधर भी मूव करूँ सर्कल में तो वो आपका रेडियस कहलाता है। मतलब जितना बी से पी डिस्टेंस है उतना पी से सी डिस्टेंस है। इसलिए मैंने बी से पी की जगह पी सी लिख दिया। पी सी से पी से कैंसिल आउट, अगर मैं इसको इधर भेजूंगा तो माइनस हो जाएगा, वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हो गया प्रूफ, ए बी इज इक्वल टू सी डी। कितना सिंपल था, ए से पी, पी से डी। एपी को हमने लिख दिया एपी प्लस बीपी, और पीडी को हमने लिख दिया पीसी प्लस सी डी, जहां पे बीपी और बीसी दोनों बराबर थे। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी आपको प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपकी हेल्प हो रही है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक सर्कल दे रखा है और एक सर्कल के अंदर ऐसा आपका एक ट्राइंगल जैसा कटा है और ये एंगल दे रखे हैं। आपको बताना है ये डी वाला एंगल बताना है। देखिए काफी सिंपल प्रश्न है। हमने एक थ्योरी पढ़ी है सर्कल के अंदर कि सर्कल के सेंटर से जो एंगल बनता है, सर्कल के सेंटर से, देखिए मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेता हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अगर मैं अनुवाद करूं तो कुछ ऐसा अनुवाद है कि सर्कल के सेंटर वाला जो एंगल होता है वो हमेशा डबल होता है जो आर्क आपके बनते हैं उनसे बनने वाले एंगल से। ठीक है, एक बार मैं नीचे आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं। ये देखिए ए ओ सी, ये हो गया सेंटर से बनने वाला सर्कल, सेंटर से बनने वाला एंगल ए ओ सी। देखिए सेंटर से बनने वाला एंगल हुआ ए ओ सी, बोलिए यस। तो जो एंगल होगा ए ओ सी जो कि सर्कल के सेंटर से बन रहा है, ये डबल होता है। अब ये डबल होता है, किसका डबल होता है? जो आपका आर्क है, ये देखिए एक ये डी, ये आपके आर्क पे ये डी पॉइंट आ रहा है। सेंटर मत लेना, अब सेंटर प्लीज मत लेना। तो ये डी वाला एंगल आ रहा है। अब डी किससे कनेक्ट है? ए से कनेक्ट है, डी सी से कनेक्ट है। तो आप बोल सकते हैं ए डी सी। तो जो ए ओ सी एंगल है वो डबल होता है ए डी सी एंगल से, ये थ्योरी बोलती है। तो हमने वही करा, ए ओ सी एंगल जो होगा वो डबल होगा ए डी सी के। अब हमको इधर देखिए, अगर मैं ए ओ सी की बात करूं, 60 प्लस 30 कितना हो गया? 90। मतलब ए ओ सी एंगल कितना है आपका? 90, साफ ही बन रहा है। तो ये हो गया आपका 90 का मैं हाफ करूंगा तो एडी से निकल जाएगा, मतलब ये वाला एंगल निकल जाएगा। और वैसे भी हाफ होना था क्योंकि सर्कल के सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो जो सामने वाला आर्क है उसके एंगल का डबल होता है। ठीक, तो आपको सेंटर से बनने वाला एंगल पता था, आपको एडी से निकालना था, आपने इसका हाफ कर दिया, आंसर निकल गया। अब इंग्लिश का स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, वी नो दैट द एंगल विच इज सबटेंड एन आर्क ऑफ सेंटर, ये आपका सेंटर, इससे जो आर्क बन रहा है मतलब ए ओ सी इज डबल। देखिए डबल हो जाएगा, अभी डबल सामने वाले का होगा, डबल एंगल सबटेंड बाय आर्क एट एनी पॉइंट एट रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। सो सर्कल पे किसी पार्ट के ऊपर कोई पॉइंट है उसके साथ जो एंगल बना रहा है उसका हमेशा डबल होता है। मतलब ये स्टेटमेंट वापस से आ गया। एंगल एडी से निकालना था, आपने फाइंड कर लिया। काफी सिंपल प्रश्न है, क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको एंगल फाइंड करना है एडीसी। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए हैं। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई।
आपको DBC दे रखा है, BAC एंगल दे रखा है, BCD एंगल निकालना है। तो एक सर्कल है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हम बना रहे हैं। अगर नहीं भी बोला होता तो हम बना सकते हैं। तो सर्कल के अंदर आपको क्वाड्रिलेटर बनाना है, वो होता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। फिलहाल गिवन डायग्राम है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, आपको बोल रखा है DBC। ये रहा मेरा D, ये रहा मेरा B, ये रहा C। तो DBC का एंगल 70 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। BAC, तो BAC यहाँ पे 30 डिग्री दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है। आपको BCD निकालना है, BCD मतलब ये पूरा एंगल निकालना है। अच्छा, यहाँ पे भी थ्योरी लग रही। एक तो सिंपल सा बात ये कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होते हैं उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं, मतलब जो डायगोनल के एंगल होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल C, ये आपका सम होगा 180 डिग्री। एंगल D प्लस एंगल B का भी सम कितना होगा, 180 डिग्री। आई होप को समझ में आया हो। अब एक चीज हो, अगर सर्कल पे मतलब जो सर्कल है उसके अंदर जो एंगल बन रहा है, अगर वो सेम सेगमेंट पे आते हैं, जैसे सर्कल पे कहीं एंगल आया है तो सेम सेगमेंट वाले जो एंगल होते हैं वो सेम ही होते हैं। वी नो एंगल इज द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट, अब देखिए यहाँ पे मतलब क्या हो गया सेगमेंट का, ये जो आपका आर्क बन रहा है, ये ऊपर वाला जो आर्क बन रहा है, क्योंकि ऊपर ही एंगल दे रखा है, अगर नीचे दिया जाता है तो मैं नीचे वाला आर्क बोल देता है। ये जो आर्क है ये सेगमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये कॉर्ड की लाइन है। अच्छा, कॉर्ड का मतलब क्या होता है, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट ले लीजिए, इनको जोड़ दीजिए, इनसे एक लाइन बन जाएगी। ये लाइन और आर्क, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है, इनसे जुड़ने वाली एक लाइन है, ये देखिए AB एक लाइन है, और इसके ऊपर वाला ये आर्क, इसे आप सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेगमेंट। तो अगर आप एक ही सेगमेंट पर हैं तो उनके एंगल जो होते हैं सेगमेंट में बनने वाले वो सेम होते हैं। मतलब सर्कल के अंदर जो कॉर्ड होता है उस कॉर्ड के दोनों साइड जो एंगल होंगे वो सेम होंगे, अगर वो सेम सेगमेंट में होंगे, मतलब एक ही लाइन में होंगे और उनका सेगमेंट का मतलब जैसे A से B ये वाला बन रहा है आपका सेगमेंट सेम है। तो यहाँ पे जितना एंगल बना उतना एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे जितना एंगल बना उतना एंगल यहाँ पे बन जाएगा। तो ये पूरा एंगल हो जाएगा। यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे 70 कर दीजिए, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30 कर दीजिए, मैंने वही कर दिया। अच्छा, 730 कितना हो गया आपका, ये 100 हो गया। 730 कितना हो गया, 100 हो गया। अब हमको पता है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180। 7 + 30 कितना हो गया, 100। अब अगर मैं 180 में से 100 माइनस कर दूंगा तो ये एंगल निकल जाएगा, मतलब पूरा एंगल निकल जाएगा C वाला जो मुझे निकालना है। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू।